चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू करेंगे। हम पहले 10th क्लास वाली कुछ बातें कर लेते हैं, दैट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें 3 चीज़ें आती है, मीन, मोड और मीडियन। तो मीन का बेसिक मतलब होता है कि आप जो भी डेटा आपके पास है, जैसे अपन ने बात की थी कि सबके अलग अलग हाइट्स है, तो सबकी अलग अलग हाइट अपन ने ली है ना। टोटल मिला के 40 डिफरेंट पर्सनस की अपन ने हाइट्स पता करी, मेज़र करी, डेटा चेक किया, तो पता चला भैया कि 5.6 इतने जनों की है, 5.7 इतने जनों की है, 5.2, 5.4, 6.2, इस तरह से हमारे पास वेरिएशन आ गया है कि नहीं। तो मिनिमम 5.2 से मैक्सिमम 6.2 है ना, ये हमारे पास था। ठीक है जी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक रेंज आई है, रेंज। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेंज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेंज। रेंज का मतलब है कि सबसे मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी और सबसे मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी, उसमें कितना डिफरेंस है। तो अगर अपन 6.2 माइनस 5.2 करेंगे तो क्या आएगा 1, मतलब 1 फीट का डिफरेंस है, तो 1 फीट इज़ द रेंज। ठीक है जी, ओके। और हम बात करेंगे मीन की, तो मैं सबका एवरेज निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं मीन निकालने सबको जोड़ दूंगा, है ना। सबको जोड़ दूंगा तो मेरे पास कुल मिला के सबके हाइट आ गई, इतनी सारी है ना, इतनी बड़ी। परंतु ये तब होता जब तुम सब एक दूसरे के ऊपर खड़े होते, है कि नहीं। अरे बोलो भाई, मतलब 5.2 के ऊपर 6.2, 6.2 के ऊपर 5.4, ऐसा करके लंबी लाइन, तो इतनी बड़े आया 230, 240 जितना भी आया था, है कि नहीं। और उसके बाद अपन ने देखा भाई ये तो कितने सारे जनों की, 40 जनों की हाइट है यार। तो अपन ने क्या करा, डिवाइड बाय 40 किया ताकि अपन सबको बराबर हाइट बांट दें। तो हमारे पास आंसर आ गया था 5.75 समथिंग। तो वो इसका मतलब हो गया भाई कि एवरेज 5.75 है हाइट क्लास में। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मीन। ठीक है, हम बात करेंगे आगे मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो जो बेसिकली आज डिस्कशन का मेन पार्ट है वो ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी में हमें यही बात डिस्कस करनी है। तो इसमें क्या होता है, हमारे को डिपेंड करता है डेटा किस तरह का गिवन है, डेटा किस तरह का गिवन है। अगर आपको ऐसे ही डिस्क्रीट डेटा गिवन है कि भाई एक साथ ही आपको सब मिल गया, काइंड ऑफ दिस, मतलब जैसे सबसे मैंने पूछा, तो सबसे मैंने पूछता रहा तो डेटा आ गया, है कि नहीं। आज मैं क्लास के मार्क्स पूछूंगा, बताओ 50 में से कितने हैं, तो किसी के 25, 28, 30, 32, 35, 37, 38, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, है कि नहीं। किसी के 42, 45, इस तरह से मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं सारे पूछ लेता हूँ मार्क्स और फिर उसका एवरेज निकाल लेता हूँ, है ना। तो ये किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो चलो 40-50 जने, 1000 जने हो गए तो क्या करोगे, 2000, 5000, 10,000 लोग हो गए, है कि नहीं। मणिनगर में पता करना है भाई कितने लोग हैं, 10,000 लोग, 1,00,000 लोग हो गए भाई, है ना। 1,00,000 यंगस्टर्स हैं, 1,00,000 लोग हैं जो अब कौन से साइज़ की टी शर्ट पहनते मुझे क्या पता। तो ऐसे करके स्मॉल, डबल स्मॉल, स्मॉल, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्सेस, एस, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एम के बाद आ जाएगा एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ऐसे करके 5-6 वैराइटीज़ हैं, यू नो। तो हम अब सबसे थोड़े पूछेंगे भाई, वैसे पूछना पड़ेगा वैसे, बट हम वहाँ डेटा एनालिसिस करते वक्त थोड़ी इतना बड़ा पेपर भर देंगे। तो हमको ये देखना पड़ता है कि अगर सिंपल सी बात करूँ कि मेरे पास सपोज करो 10 लोग ही है, तो 10 लोग हैं और 10 लोगों से मैंने पूछा भैया बताओ आप कि भाई आपके शू साइज़ क्या है, हाँ। तो कोई शू साइज़ क्या क्या बता रहा है, 6 बता रहा है, कोई कह रहा है 7, फिर कोई कह रहा है 6, फिर कोई कह रहा है 8, फिर कह रहा है 9, 10, 10, 8, 6, 8, 7, ऐसे आ गए। कितने लोग हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग हो गए, है ना, मान लेते हैं। 12 लोगों से पूछा तो इन्होंने अपने अपने शू साइज़ बताया। अब मैं सोचूंगा यार दुकान डालनी है इधर मणिनगर सिंधी मार्केट में, तो अपन पता करेंगे भाई कि क्या होना चाहिए, है कि नहीं। एवरेज इतना क्या आ रहा है, तो एवरेज अपन देखें तो सबका क्या करना पड़ेगा, सम। तो सबका सम करिए, कितना आ रहा है, सबका सम कर लीजिए जल्दी। नाइन्टी 94 डिवाइड बाय 12, ये 12 लोग हैं, है कि नहीं। तो 94 डिवाइड बाय 12 कर लो, कितना आ रहा है बच्चों, 7.83। कैलकुलेटर अलाउड है, ले लो, है ना। 7.83 का मतलब ये हो गया कि मुझे उस मार्केट, मतलब अगर मुझे शूज़ ज़्यादा रखने हैं तो मैं स्टॉक मंगाऊंगा तो मैं बोलूँगा 7 साइज़ और 8 साइज़ के शूज़ बनवा के भेज दो, है कि नहीं। तो उससे क्या होगा कि हमारे को नुकसान कम होगा। तो आप मीन समझ रहे क्या होता है मीन, सबको जोड़ दिया, डिवाइड बाय एन।
कई बार ऐसा नहीं होता है, डेटा कुछ और होता है ना। पर एक काम करते हैं अपन, एक और बात करते हैं इसी के अंदर मीडियन। इसी डिस्क्रीट डेटा में मीडियन कैसे निकलती है। तो इस तरह का डेटा में मीडियन कैसे निकलेगी, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे सारे डेटा को आप किस ऑर्डर में लिखेंगे बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, है कि नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, बोलो। 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 8 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 9 कितनी बार आ रहा है, 2, 10, 2, 11 नहीं है। तो हमारे पास ये हो गया 12। अब 12 डेटा आपने रख लिए, 12 डेटा आपने लिख लिए, 12 डेटा लाइन से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। तो ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्लास में बच्चों को हाइट के हिसाब से खड़ा करूँ, सपोज करो हाइट के हिसाब से खड़ा कर दिया, ऐसे कुछ बच्चों को मैंने हाइट के हिसाब से खड़ा कर दिया, यूँ, ऐसा हाइट के साथ खड़ा कर दिया, तो अब ये एकदम असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दिया, बोलो। तो इसमें जो सबसे बीच में खड़ा है ना, बीच में, जैसे आप मान लो ये मुझे लग रहा है बीच में, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 लोग इधर, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए उधर। तो इसका मतलब होगा ये वाले भैया हमारे मीडियन हो गए, है कि नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लोग इधर खड़े हैं और 6 लोग इधर खड़े हैं, समझे। तो एकदम जो मिड डेटा आया, मिड डेटा, जो मिड डेटा आया, जो सबसे बीच में, ठीक है। अब ये देखो, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है कि एकदम से, कुछ हो सकता है थोड़ा कम कम बढ़ रहे हो, इधर ज़्यादा बढ़ रहे हो। तो ये वाले जो भैया हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिड डेटा को क्या बोलते हैं अपन, मीडियन। मतलब अगर अपन सारे डेटा को एक साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो जो बीच में आएगा डेटा उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। कई जनों का सवाल होगा, सर मीडियन और मीन तो एक ही हुआ। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो 7.83 कहीं डेटा में है क्या, नहीं है, जबकि मीडियन तो डेटा में से आएगी, है कि नहीं है, या नहीं भी आएगी डेटा में से तो भी एकदम मिड में आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये जो डेटा एकदम मिड में हो, है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा हाइट वाले, मतलब जो 9 साइज़ वाले, देखो आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें अपन ऑब्जर्व करें तो ये जो साइजेज़ हैं इसमें अगर देखें तो कोई ऐसा सिमेट्री नहीं है कि 2 3 6 तो 3 10 थोड़ी है जो मिड में बोलोगे, है कि नहीं। हो सकता है कि कुछ और हो, 7 या 2 या 8 3 है। अगर सब सेम होते या ऐसा कुछ होता है कि एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते तो अपन बोल सकते थे भाई कि लगभग लग रहा है सेम है। मतलब अगर ये एकदम ऐसे चलता नहीं हो, सेम हाइट 1 2 3 4 5 6 7 10, तो फिर दिख जाता है भाई दोनों चीज़ सेम है। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे तो मेरे को यूँ ही मिल जाएगा मीन। क्या होगा मीन, 1 और 11 जोड़ा 12 डिवाइड बाई 2 6, तो मीडियन भी तो 6 है क्योंकि वही बीच में। तो जब सेम डिफरेंस हो डेटाज में तो उस समय क्या होता है कि मीडियन मीन सेम हो जाते हैं। लेकिन अभी अपन को जरूरी नहीं है। अब यहाँ मीडियन निकालने बैठूंगा तो क्या बोलूँगा, अभी डेटा मैंने यहाँ पे कितने डेटा है, 13 डेटा लिए, यहाँ मेरे पास 12 डेटा ही है। तो 13 डेटा में तो चलो ठीक है कि सपोज़ करो कि यहाँ पे अगर यही डेटा होता और हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, और है ना, मान लेते हैं इसको खींच लेते हैं, और एक और आदमी होता है इसकी 11 होती है कि नहीं। मैं बहुत इनसिक्योर हो रहा है, मेरी हाइट, मेरे तो शूज़ की साइज़ लेते ही नहीं हो, 11। अब बताओ अब क्या करोगे आप देखोगे पहला डेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 13 डेटा हो गए। अब 13 डेटा में आप कौन सा डेटा ढूंढोगे, मिड डेटा नहीं, मिड डेटा ढूंढना पड़ेगा। तो मिड डेटा कौन सा नंबर है, 7th नंबर डेटा, समझ रहे हैं आप, 7th डेटा। मतलब टोटल n है हमारे पास 13, अगर n ऑड है, और n 13 है तो हमारे पास कौन सा वाला डेटा पकड़ लिया अपन ने, n+1/2, समझ गए। वो वाला डेटा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा सीधा बच्चों, मीडियन, समझ गए। तो यहाँ पे मीडियन कौन सा डेटा है, 8 का मतलब मीडियन हमारी क्या आ गई, यहाँ कैपिटल एम बोलते हैं, क्या हो गई 8। इसका मतलब अगर ये होता है, परंतु अब हमारे पास डेटा कितना है, 12 है। अगर हमारे पास 12 ही लोग हैं तब आप क्या बोलोगे, तब 12 है तो आप बोलोगे भैया मिड में कौन कौन आएगा, तो मिड में 6th वाले भैया भी आएंगे और 7th वाले भैया भी आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप। कई बार ये सेम नहीं होते, है कि नहीं। अभी तो किस्मत अच्छी है कि 6 और 7 दोनों क्या आ गए, सेम, 8 और 8। कई बार 7 और 8 होते हैं, तो 7 और 8 है तो आंसर 7 और 8 दोनों नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसके बीच वाला। मतलब यहाँ पर 8 और 8 आया तो हम बोलेंगे कि भाई आपके पास अगर n इवन आया तो आप कौन सा नंबर डेटा पकड़ेंगे। तो आपने पढ़ा 12/2, एक तो n/2 वाला डेटा, बोलो, मान लेते हैं n/2 वाला डेटा x है और n/2 + 1 वाला डेटा क्या है, y है। तो आपका जो मीडियन आने वाला है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज, बीच वाला पकड़ लेना, समझ गए। मतलब अभी क्या हो जाएगा, ये 8 और 8 है तो आपका मीडियन क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, 8 + 8/2। वो तो किस्मत की बात है, क्या आ गया भैया, 8 ही आ गया, है कि नहीं। तो आप समझ गए क्या कि मीडियन यहाँ पे कितना है, 8
का मतलब अगर मैं लाइन से खड़े करूं उनको सबको असेंडिंग ऑर्डर में, क्या, और मुझे ये बात नेचुरल है कि भाई मैं डेटा में से आंसर लेना चाहता हूँ, तो फिर मैं बीच वाले व्यक्ति को पकड़ लूँगा, भैया कि तू भाई सही है, तू बैलेंस आदमी है, तू काम आ जाएगा मेरे, चल, है कि नहीं। मतलब ऐसा कोई आदमी ले लेता, मध्यम मार क्या होता है दुनिया में, मीडियम जो बीच वाली चीज़ें वो लेना ज़्यादा ठीक रहता है। जैसे आप कई जना बोलते हो यार मेरे को बहुत महंगी कार चाहिए, कई जना बोलते हैं यार बहुत सस्ती, तो आप एक बीच वाली ले लो ताकि ज़्यादा दुख भी नहीं हो, ज़्यादा मतलब खर्चा भी नहीं हो, है कि नहीं है। बोलो खुशी तो वैसे भी हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये क्या होता है कि लेने जाते हैं कोई आदमी भैया, है ना, अब लेने जाते हैं नैनो, फिर धीरे धीरे कुछ पसंद और आ जाती है, i20 अच्छी लग रही है, फिर थोड़ा और जाते हैं तो अच्छा मर्सिडीज देख लेते हैं, है ना। तो ऐसे करके क्या होता है, जाते नैनो लेने और मर्सिडीज तक दिमाग चलता है, परंतु फिर अपन क्या होता है बीच में होंडा सिटी पे रुक जाते हैं, है कि नहीं क्या। तो कुछ कहा है हाँ, मतलब मैं तो ऐसा होता है कि भाई अपन खुश रहते हैं बीच में, है ना, मध्यम मार्ग हमारा ठीक है। अरे सोचा तो i20 था, है कि नहीं। अरे यार अब इस इंसान मतलब कमाई 4-5 साल, बिजनेस 4-5 साल कमाया, उस पर सीधा थोड़ी BMW ले लेगा यार, है कि नहीं। थोड़ा और भी देखो क्या होता है, ऐसा नहीं है मर्सिडीज BMW लेना कोई मेरे लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं होती, है कि नहीं। वो बात अलग है, फिर उसको रहना खाना पीना भी मर्सिडीज में ही पड़ेगा, है कि नहीं। सही है कि नहीं। तो देखो प्रायोरिटीज़ होती है कि नहीं, लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अपनी प्रायोरिटी कुछ और है। अपनी प्रायोरिटी क्या है कि अपन, है ना, मतलब कुछ अच्छा करे लोगों के लिए, है ना, कुछ ऐसा डेवलप करे कि स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा मिले, क्या मतलब आगे जा उन लोगों के लिए पैसा खर्च करें। अपने लिए पैसा खर्च करेंगे तो फिर वो तो सुविधाएं मिल रही है, घर की बेसिक चीज़ें हैं वो सब हो गई हैं। घर खरीदना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले कंपेरेटिव टू आप उसके रेंट भरो, है ना। ये तो मुद्दे की बात है कि मर्सिडीज BMW लेना कोई किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, मुद्दा है कि लेने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं है। मतलब आप साल भर का 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए मेंटेनेंस में भर रहे हो, क्या मतलब है यार, 2 साल में दूसरी 2 गाड़ी आ जाएगी, है कि नहीं है। मेंटेनेंस के पैसों से, क्यों, सही है कि नहीं। नहीं लेकिन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, है कि नहीं। जब लगेगा कि भाई सब अच्छा हो गया है कि नहीं, तब शौक के लिए ले लेंगे, है कि नहीं। ओके, लेकिन उसके लिए बिजनेस डेवलप करना ज़रूरी होता है। अब ठीक है, काम की बात यह है कि भैया हम बात करें मीडियन, तो भाई हम आम जनता जो है यहाँ पे मिडिल क्लास लोग, वो मीडियन है कि नहीं है। वो ना बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे सपने देखती है, ना बहुत ज़्यादा नीचे वाली ज़िंदगी जीती है, लेकिन बीच में काम कर लेती है कि नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली मीडियन हमारे आम सोसाइटी की जो मेन सच्चाई है वो है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गई बात। अब मोड के बारे में क्या है, मोड वही लोग हैं जो बहुत अमीर लोग होते हैं, है कि नहीं है, क्या नहीं, जो बड़े बड़े जूते पहनते हैं, बड़े बड़े साइज़ के। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, है कि नहीं, देखो ये मोड में ऐसा नहीं है, मोड ऐसी बात नहीं है। मोड जो है वो भी एक ऐसी चीज़ है जो ये सोसाइटी के एक प्रैक्टिकल अप्रोच को बताती है कि भाई ये एक सच्चाई है, ये फॉलो होता है दुनिया में, है कि नहीं। मतलब आज सब लोग क्या फॉलो करेंगे, सब लोग जो कर रहे हैं वही अपन करना चाहते हैं, है कि नहीं। पहले नॉर्मल ठीक है भाई आम जिंदगी, थोड़े दिनों बाद टिकटॉक ज़िंदगी हो गई, सब लोग बना रहे हैं हम भी बनाएंगे, है कि नहीं। सब यूट्यूब पे, हम भी यूट्यूब बनाएंगे। अब बैठे बैठे बात क्या है, बात यह है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की, तो अपन उसको फॉलो करने लग जाते हैं, है कि नहीं। फिर चाहे आपका नाम छपरी हो या थाराबाई जोगिंदर हो, है कि नहीं, कुछ भी हो, नहीं करना कुछ भी है। बात यह है कि आपको बस चाहिए माल मसाला, तो आप क्या करते हो भाई, कुछ भी आ गए, क्यों। नया वाला नहीं पता मुझे, चलो देखो इधर। तो मोड की बात करें, देखिए इधर भाई हो, अगर अपन यहाँ पे बात करें, इधर बात करें तो, अरे एक मिनट देखिए, इधर डेटा के बारे में बात करते हैं। इधर डेटा देखिए, इधर डेटा क्या है। अब यहाँ डेटा फैक्ट जो मैंने बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डेटा ऐसे करूँ, देखिए इधर यहाँ पे ये जो डेटा दे रखा है मोड, तो हम अगर इसमें बात करें कि 6 अगर 3 बार लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, 7 कितनी बार है, 2 बार है। 8 सपोज करो कि अभी 3 बार है, 8 को मैं 4 बार लिख लेता हूँ, है कि नहीं। और 9 लिखा हुआ है 2 बार, 10 लिखा हुआ है 2 बार, और 11 लिखा हुआ है
12 कोई पहनता है क्या? 11 मान लेते 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास है। तो आपने देखा 1 2 3 जो भी लोग हैं उससे कोई मतलब नहीं है कितने लोग हैं। काम की बात यह है कि ये जितने भी लोग हैं, मुद्दे की बात यह है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या है। फ्रिक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है। तो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है? 8 की है। फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम 4 है और किस डेटा की है? डेटा क्या है? 8 है। इसका मतलब ये है कि भैया मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग 8 साइज़ वाला शूज़ पहन रहे हैं, है ना, और या 9 साइज़, अब 8 शूज़ वाला 8 वाला पहन रहे हो। 8 के बाद ऐसा होगा कि भाई ये जो ना डेटा में थोड़ी सी गलती होगी, क्योंकि डेटा इस तरह से सेट होगा तो सही नहीं है। मतलब मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से जाऊँगा तो ऐसा नहीं होगा। पता है क्या होगा? यहाँ 3 7 होंगे, है ना, और 11 भले कम होगा, है कि नहीं? ये बात बिल्कुल श्योर है कि ये होगा 9, ऐसा कुछ। कभी भी आपके पास जो मैक्सिमम डेटा है ना, सुन रहे हो, देखो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ। ये चीज़ ऐसे डेटा अपन ने लिखा, अगर पहले वाला डेटा जो पहले लिखा था अगर वैसा होता तो इसका मतलब मार्केट में कुछ चीज़ें अजीब है। क्या मतलब समझे? जैसे आप सोचो कि मैंने देखा यार बहुत सारे जने 8 शूज़ पहन रहे हैं, 8 साइज़ के शूज़ पहन रहे हैं, मतलब 1 लाख में से 50,000 जने 8 साइज़ वाला शूज़ पहन रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा होता ना कि उसके बाद वाले लोग 7 पहन रहे होते हैं या 9 पहन रहे होते हैं। लेकिन डेटा में ऐसा हुआ कि नहीं यार, 50,000 जने 8 साइज़ पहन रहे हैं और बाकी के 40,000 जने 7 पहन रहे हैं, नहीं 10 पहन रहे हैं। अब 8 और 10 भी 9 वाले कहाँ गए, है कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुछ ना कुछ मार्केट में खराबी है। 9 वाले क्या, 9 वालों को क्या हो गया? मतलब कोई मतलब ज़बरदस्ती बड़ा पहन रहा है, ज़बरदस्ती छोटा पहन रहा है, क्या हो रहा है? तो फिर उसमें डेटा में लफड़ा है। तो कभी भी आप अगर एनालिसिस करेंगे डेटा ऐसा होगा जो मैक्सिमम है उसके आजू बाजू वाले थोड़े उसके लगभग बराबर होने चाहिए, क्योंकि फिर तो बर्बाद हो जाएगी फैक्ट्री, है कि नहीं? तो उस समय एक अलग डेटा होता है जो मैंने तो क्या है, मतलब पूरी स्टैटिस्टिकल वाली बुक पढ़ रखी है इतनी मोटी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है लाइफ में कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो उस समय ऐसे डेटा काम नहीं आएंगे, वो अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल बात बता सकता हूँ आपको कि कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपने सोचा कि बहुत सारे जने भाई 1 लाख लोगों में भाई 50,000 जने एम साइज़ पहन रहे हैं और फिर सीधा यार डबल एक्सल आ गए, इसलिए डबल एक्सल आ गए। बीच में एक्सल वाले लोग 1000 हैं, है कि नहीं? 50,000 एम है, 1000 जने एक्सल एल वाले हैं और फिर सीधा एक्सल वाले आ गए क्या 10,000, और फिर डबल एक्सल वाले सीधा आ गए 20,000 30,000 आ गए। तो फिर हम सोचेंगे यार ये क्या हो रहा है यार, इससे क्या हो गया डेटा? तो फिर क्या करना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जैसे 30,000 एम आए, 30,000 एक्सेल आ गए और 10,000 एल आ गए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा पता है? अब आपको ऐसा करना पड़ेगा कि एम भले वो 30,000 और वो है ना, क्या बोलते हैं 40,000 और 30,000 या 30,000 40,000। देखो बताता हूँ आपको एक और चीज़, कई बार ऐसा होता है कि जैसे 8 ज़्यादा होते भले, लेकिन ऐसा होता कि 7 8 जैसे 8 8 8 4 आ गए, है ना, फिर आगे ऐसा होता कि 9 9 9 10 10 10 11 11 11। समझ आ रही है? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दिख रहा है मेरी बात? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? 8 8 8 4 बार है। जैसे मैं आपको डेटा बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये मैं प्रैक्टिकल लाइफ वाला बता रहा हूँ, अपने किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा ये। 8 8 8 8 अगर हो गया 4 बार, लेकिन 9 9 9 9 3 बार है, या 9 9 4 बार ही है, और फिर 10 10 10 10 है। समझ रहे हो? बोलो। और यहाँ 7 मान लेते 2 ही है, या एक ही 7 वाला है कि नहीं? 6 वाला भी एक ही है, और यहाँ पे 11 11 11 आ गया। अब बताओ, अब लॉजिकल बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन मोड होना चाहिए? अब 4 फ्रिक्वेंसी इसकी भी है, 4 फ्रिक्वेंसी इसकी भी है कि नहीं? अरे बोलो। तो आपके हिसाब से मोड क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से मोड क्या होना चाहिए? सर मोड 8 होना चाहिए, 4 है, 9 भी तो है 4 बार। तो ऐसे में क्या होता है कि 9 के आगे वाले लोग, देख रहे हो आप, 9 के आगे वाले लोगों की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है, कंपेरेटिव टू इनकी, है कि नहीं? तो यहाँ पे किसको अधिकार मिलेगा? 9 को। ये लॉजिकल थिंकिंग है ना, ऐसे मोड की फील आती है, क्योंकि ऐसे नहीं कि डेटा तो ऐसे कह रहा है किताबों में पढ़ा, ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको अपने धंधे में लगाना है, धंधे में दिमाग लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, है कि नहीं? तो मुद्दे की बात यह है कि भैया 9 होगा, आप 9 साइज़ वाले शूज़ बनाओगे, है ना, मार्केट में वो रखोगे ज़्यादातर, और 8 भी रखोगे, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा 8 नहीं रखोगे, या बराबर भी नहीं रखोगे, गलती हो जाएगी, आपसे बराबर रख दी तो भी फंस जाओगे। 10 वाला 9 में कभी एडजस्ट कर भी ले, या 9 वाला 10 में एडजस्ट कर ले तो हो जाएगा, लेकिन यार 6 7 वाले लोगों के लिए थोड़ी 8 चलेगा यार, है कि नहीं? समझ रहे हो? ये रहा। और 9 वालों के लिए भी 8 चलेगा नहीं, और 10 वाले तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो 8 वाले और 9 वाले बराबर बनाना बेवकूफ़ी कहलाएगी। समझ गए क्या?
ये आगे जाके आप अगर पढ़ोगे तो आएगा काम है। बाकी फिलहाल मैंने आपको दोनों तीनों की फील दे दी है, लेकिन ये सब चीज़ें तब थी जब अपन के पास ऐसे फैला हुआ डेटा हो, 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, है ना। देखो हज़ारों, 10,000, लाख लोग आ जाएं, तब आप क्या करेंगे? तो अब एक काम करते हैं, क्लास की बात ले लेते हैं। सपोज करो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो बहुत सारे लोग आ गए ना, तो फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो हमारे पास अगर फ्रिक्वेंसी टेबल आ जाए तो अब थोड़ा टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। आइए, जैसे टेबल आ गई, तो क्या होगा बेटा? चलो आ जाइए, अपन क्लास में बात करते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं 6 साइज़ वाले, 7, 8, 9, 10 और 11, ये साइज़ हो गए, शूज़ होगा। और ये फ्रिक्वेंसी मतलब लोग, कितने लोग हैं जो ये पहनते हैं, ठीक है। अभी अपन इस क्लास में अध्ययन कर लेते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो कितने लोग हैं 6 साइज़ वाला शूज़ पहनते हैं? हाथ खड़े करो। जो 5 पहनते हैं वो भी 6 कर सकते हैं, है कि नहीं? 6 साइज़ वाला शूज़ एक ही पहनता है क्या? अरे मैं भी पहनता हूँ 6, तो 6, 7 दोनों पहनता हूँ मैं, तो दोनों चलते हैं। हाँ, क्या तेरे नहीं है? पता ही नहीं है। अब हाथों से क्या गिन रहा है? हाथों से गिन रहा है। वीरेंद्र नापेगा तेरे 2 हाथ, 2 हाथ होंगे। अरे वो हाथों पर डिपेंड करता है, अंगुलों से क्या नाप रहा है कि नहीं? अरे बताओ कितने लोग हैं 6 साइज वाले? बोलो ना यार, नहीं पहनता तू? तो गर्ल्स तो 6 ही 5 पहनते हो, 6 नहीं। आप बॉयज, ये वेदांग 1, और कोई पीछे नहीं है? तू भी तो पहनता होगा क्या? 9 है, 8 है। ये पैर मुझे दे दे ठाकुर। 8 वाले लोगों को वरदान है लाइफ में, 8 और 9 वालों को बिल्कुल वरदान है। सब तरह की वैरायटी, स्नीकर्स तो मज़ा आ जाता है। हाँ चलो, अरे मान लेते हैं 6 वाले 10 लोग हैं बस, ये लो। अरे 1 into 10 कर रहा हूँ यार, है ना, एक लोग ही था तो 10 ही करना पड़ेगा। 7 वाले लोग हाथ खड़े करो, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मैं हो गया 7, मान लेते 70, ठीक है। हाँ, अरे इंटू 10 कर रहा हूँ रे। एक जना से पूछ रहा हूँ कौन सा इसका शूज़ पहनता है? 6 बोले नहीं, बोले 7 बोले नहीं, बोले 8 बोले नहीं, बोले 9 बोले नहीं, बोले 10 बोले नहीं, 12 तक बना कर रहा है। क्या बोले? मैं चप्पल पहनता। अरे बिल्कुल सही। मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार इसका? मैंने कहा यार तो फिर ऐसा कौन सा साइज़ पहनता है? तो बोले मैं साइज़ की बात नहीं, तो शूज़ ही नहीं पहनता। मैंने कहा वाह, अलग ही लेवल है भाई। चलो चिराग भी, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना? हाँ हाँ, पूरा बोलना ज़रूरी है। आइए चलो चिराग भैया, चलो हो गया। 8 साइज़ वाले बताइए। 8 वाले पूरी दुनिया लग रही है। दो 14 जने, डबल हो गए यार। 9 साइज़ वाले 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, चलो कितने हो गए गिनो? ये कहलाएगा सिग्मा एफ। ये कितना आ रहा है? बिल्कुल क्लास का नंबर आ गया एकदम, 420, है कि नहीं? सिग्मा एफ। डेटा को भी पता था कि मेरे को एकदम ये नंबर लाना है कि नहीं? क्लास में लोग इतने सारे हैं जो, हाँ किराया लगेगा इसका। और भाई साहब बालकनी सीट ले रखी है कि नहीं? अलग से कैमरा स्क्रीन भी चाहिए। हाँ यार,
अरे तो तुम उधर बैठो ना यार, इसकी जगह बैठो, इसके साथ बैठो। नहीं, और अरे एक सेकंड, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है तुम्हारे 3 पाँव है क्या? है उधर ऑलरेडी तुम रहते हो तो भी तुम्हारा पैर बाहर रहता है, यहाँ भी बाहर रहता है। तुम्हें इतना बाहर जाने की जरूरत क्यों है? तुम्हें बाहर ही जाना है तो यूक्रेन जाओ, है? अंदर हो। अरे यार इस आदमी को कंफर्टेबिलिटी का डेफिनेशन समझाओ यार, इसको कंफर्ट लग रहा है कि मेरे को ये लग रहा है कि तुमने ट्रेन का सफर भी ऐसे ही किया है? चलो ओके। ओए पीछे दीवान भाई देखो इधर, तो इधर क्या हो गया, ये आगे समझना टेबल। अब टेबल पढ़ा, टेबल से क्या होता है, हमारे पास डेटा है ना इतना, मतलब अब एक साथ हाथ खड़ा करा दिया तो टाइम बच गया ना। बार बार 13 कितने 13 कितने 13 लिखते रहो, जिंदगी लग जाएगी। सीधा बोल दिया कितने लोग हाथ खड़े कर लिख लिया, है कि नहीं? तो ऐसे ही क्या होता है, सीधा अपन सारे डेटा इकट्ठे करें, सबको दे दें कि भाई सेम वाले कितने हैं। अच्छा ये 6 साइज वाले 1000 लोग हो गए, 7 वाले 5000 हो गए, 50,000 हो, इस तरह से सारे डेटा आ गए। अब हम इसका मीन कैसे निकालेंगे? तो इसका मीन निकालेंगे, कॉन्सेप्ट वही है बिल्कुल जो अपन पढ़ रहे थे, है कि नहीं? सर कॉन्सेप्ट क्या है मीन का? तो हम अभी क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन। मीन तो ये कई दोस्त गजब है, मैं बोल रहा हूँ मीन क्या है, तो ये मेरा दोस्त मीन है ना, मतलब ही 1 नंबर का। अरे अरे यहाँ इधर आओ, तो इधर मीन की बात करते हैं, इधर आओ। अरे अरे ठीक है भाई, हाँ यार इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब क्या करेंगे सर, डेट फॉर्मूला तो आपने बताया था, मीन का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स आई, जो भी सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय ये था ना। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 से लेके कब तक करने का बच्चों, xn डिवाइड बाय। लेकिन ये तब था जब सारे डेटा अलग अलग थे। अब आपको पता है ये डेटा खुद कितनी बार आ रहा है, 6-10 बार आ रहा है। तो 6 10 बार जोड़ने से अच्छा एक बार इंटू कर लूँ। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए अपन इस टेबल में क्या लिखते हैं, f इंटू एक्स लिखते हैं। समझ रहे हो क्या? अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये क्यों ऐड किया मैंने fx? सिर्फ इसलिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा कैलकुलेशंस कम हो जाएगा। तो मतलब ये जो x वाले भैया है 6, वो कितनी बार आ रहा है, 10 बार। तो अब हमारा जो नया फॉर्मूला आएगा उसमें क्या हो जाएगा, f1 x1, फिर दूसरा f2 x2, फिर चलता रहेगा fn xn, और डिवाइड बाय टोटल कितने जाने, n। जो n है बेसिकली वो क्या बन गया हमारे पास, सारे डेटा का सम, f1 प्लस f2 से लेके कब तक, fn। तो उसको कैसे लिखते हैं बच्चों, सिग्मा मतलब सम, fi xi का मतलब समझो यार, i 1 से लेके n। तो f1 इंटू ये मल्टीप्लाई है ना, f1 इंटू x1 1 पुट किया, सिग्मा मतलब प्लस, फिर f2 x2, फिर प्लस, फिर f3 x3, मतलब एक एक करके जोड़ना है, इसको बोलते हैं एक एक करके जोड़ना, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा fi, i का मतलब 1 से लेके n। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आपको मीन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे निकलेगा मीन, अब बताओ, 6 इंटू 10 कितना होगा भैया, 60, 490। सबको ऐड करिए, कितना आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे खतरनाक कैसे ऐड कर रहे हैं? अच्छा आप मतलब मैसेंजर हैं, आगे भेज रहे हैं पीछे से। तुम यार काले कबूतर हो, गलत मैसेज देते हो। बताओ, तो 3650। ओए एक सेकंड समझो, इसका मतलब क्या है कि 6 साइज के शूज़ वाले पहनने वाले लोग जो थे इतने थे, ऐसे करके मैंने सब 6 + 6 + 6 कर लिया 10 बार, 7 + 7 करता रहा, ऐसे सबके मैंने जितने भी शू साइज थे सबको ऐड कर दिया। तो अब सब लोगों के नेट शू साइज का सम आ गया मेरे पास, कितना आया, 3650। लेकिन ये कितने लोग हैं टोटल, 420 लोग हैं। उन 420 लोगों को अगर मैंने सम किया तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, वो आएगा मीन। क्या आ रहा है मीन? मीन मेरे को लगता है एवरेज तौर पे 8 पॉइंट समथिंग आएगा। वेरी गुड, 8.67 का मतलब हो गया 8 और 9 के बीच में लगभग आंसर आ रहा है। तो आपको फैक्ट्री में 8 और 9 के साइज के शूज़ बनाओगे, बाकी के कम रख दो चलेगा, समझ गए?
तो कितने लोगों को बेसिक समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये प्रैक्टिकल है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है, लगभग सेम बना देंगे क्योंकि 8.5 के आसपास ही आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों को ये डेटा एनालिसिस आ रहा है कैसे करने का? ठीक है स्नेहा जी, ओके वेरी गुड। क्यों चिराग, समझ आया आपको? यश, ठीक है, आर्यन। अब सुनो, इसी क्वेश्चन में अपन मीडियन और मोड भी पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? बार बार अलग डेटा, वही डेटा, क्या मतलब एक ही चीज़ में सब निपटाओ ना यार। मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ओए मेरा काम नहीं है ये, मैं ज़बरदस्ती आपको एक्स्ट्रा मतलब तुम्हारे पुराने पापों को धोने का काम हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन अब इसके बाद बच्चों? मीडियन। इसमें मीडियन कैसे निकलेगा? चलो, वैभव, वैभव नहीं दिख रहा वैभव? हाँ यार, जब से तू पूरा मास्क पहनने लग गया मतलब तब से तू मिलता नहीं है, गुम हो गया है। या तो तू सुधर गया है, बहुत शांत हो गया है, मतलब 6-7 महीने से तेरा मतलब भोलापन मेरे को दिख रहा है कि नहीं? तो मतलब जैसे क्लास में आवाज़ होती है, दिखता है आदमी, वो क्या छुपा रहता है। देखो, पहले मैंने थोड़ी तारीफ करी तो उसने मास्क अच्छे से पहन लिया, है कि नहीं? दूसरी बार चश्मा से ही पहन लिया, तीसरी बार बटन भी लगा दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सदोरा है, सदोरा, है कि नहीं? इधर आओ। अरे वो चाइनीज बन जाएगा तो सपोला सपोला करेगा तो। लो ओए, पीछे वापस आ जाते हो, बैक टू टॉपिक। मीडियन, अब आप सभी लोग फील से मीडियन निकाल सकते हो। ज़्यादा मतलब आप लोग क्या सोचते हो कि कोई ना कोई मेथड आएगा, कोई ना कोई आपको फील आएगी नहीं? मीन में फील आ गई ना। मीन का फील क्या था? सबका मसाला बढ़ा दो, सबको चूर लो, मशीन में हो गए, और सबको बराबर बांट लो। ये लो भैया, सब बराबर ग्लास पियेंगे। बोलो सही है कि नहीं है? अरे यार समझ में आ रही है? छोटा नहीं बड़ा, बड़ा भी नहीं छोटा भी, तो एवरेज बीच वाला साइज, है कि नहीं? अरे मैं मिल्क रोज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ यार बढ़िया है। अलग ही इनका सोचना ही उसी लेवल में जाता है कि नहीं? चलो ओके। अरे क्या हो गया जी? ये शोर मच रहा है, दुखी हो, आपके कान दर्द हो रहा है, आपको हंसी आ रही है तो आप कान से हंस रहे हो, क्या कर रहे हो? हैं? हम हंसते तो ऐसे करते, तुम ऐसे क्यों कर रही थी? फिर ठीक है, तबीयत ठीक है? आप छुट्टी क्यों मारी आपने? कहाँ? बाहर हो गया शादी, मजे कर ली? कहाँ मिठाई खिलाओ। अरे तो किसी की भी थी तो क्या हो गया भाई? नुकसान हुआ ना तुम्हारे को। तो फिर देखो भाई, एक बात बताओ, सही बात है। देखो, एक कोई स्टूडेंट छुट्टी लेता है, शादियों में जाता है, घूमता है, पूरा वो मजे करके आता है कि नहीं? फिर बाद में सर मेरा टॉपिक वापस पढ़ा दो ना, तो पढ़ाना पड़ेगा तो आदमी सामने वाले को कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। आप रिश्वत क्या है इसमें? खुशी है। ये तो खुशी है, ये तो। अच्छा, छुट्टी लेने तो बेटा फीस तुमने दी है ताकि तुम्हें मार पड़ सके, है कि नहीं? तुम छुट्टी मारो तो तुम्हें जूते पड़े। लो ओए, मेरा ऐसा कहना है कि भाई देखो भाई, ऐसे एक छुट्टी, दो छुट्टी करके 5-6 छुट्टियां ऐसे कर करके भाई सबकी क्लास एक दिन खाली हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि किसी को मौका मिल जाता है, बोले हम यही तो शादी में गई थी, मैं भी तो जाऊँगा। अरे यार अभी फिर क्या होता है, ऐसे कर कर करके फिर आगे फैलता है। तो बेटा ना आपकी एप्लीकेशन आई है ना, आपने इसको धर्मशाला समझ रखा है इंस्टीट्यूट को। अरे तो फ़ोन किया तो कोई अम्मा नहीं हो क्या कि फ़ोन कर दिया मैंने, है कि नहीं? एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन देनी ज़रूरी है, समझ रहे हो आप? ऐसे नहीं चलेगा, छुट्टी ग्रांटेड होगी तो। ओए शांति, है ना? शादी में मेरे को भी जाना था, मेरे तो बहुत जिगरी मतलब कज़न, मतलब हमारे तो घर के ही लोग की शादी थी अभी 3 और 4 को, ठीक है? लेकिन मेरे को पता है यहाँ कोर्स बाकी है। मैं सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मतलब मेरे को चलो 1% थोड़ा दुख है कि भाई मैं नहीं जा पाया, क्योंकि वो मेरे बहुत ही जिगरी है अब, है ना? लेकिन अब क्या होता है, अब देखो ऐसे तो नहीं वो बहुत बार शादी कर लेगा, ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं? शादी तो एक ही बार होनी है। मेरे को भी जाना था, 3 और 4 को जाना था, 6 को कल मेरे भाई का बर्थडे था, मेरे को जाना था, पर मैं नहीं गया ना। क्यों नहीं गया पता है? क्योंकि तुम लोगों का कोर्स बाकी है, ये रीज़न है, पता है आपको? और कोर्स नहीं होने के पीछे रीज़न तुम ही हो। फिर भुगतना किसको पड़ रहा है? मेरे को। समझ में आ रही है बात? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत दिल पे पत्थर रख के उसको मना कर दिया। मतलब सोच रहे हो, उसके 2 दिन रूम भी उसने बुक करके छोड़ दिए, है ना?
डेजर्ट पैलेस में बुक थे उसके रूम, उसने रूम ऐसे खाली पड़े रहे तो भी मतलब उसने किसी को दिए नहीं, उसको भरोसा मैं आऊँगा, मैं गया ही नहीं। लेकिन तुम लोग क्या है, तुम लोग नहीं समझोगे, पता है लाइफ में तुम कभी नहीं समझोगे। तुमको लगता है आदमी हमको बोलता रहता है खुद, मैंने कहा मजे कर लिए, बताओ मेरे को करना है तभी मैं नहीं जाता हूँ, है कि नहीं। मेरे को जाना चाहिए था, मैंने सोचा, पर मैंने कहा यार अभी इनको कराना बाकी है, इनका ये पूरा स्टैट प्रोबेबिलिटी ऊपर से लेट हो रहा है, मार्च खत्म होने वाला है, क्या कब कराएंगे फिर। तो एक बार तुम्हारा पूरा हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम फिर आ जाएंगे, तो तुम्हारे लिए ये सोच के हम नहीं गए। और तुम लोग बिना एप्लीकेशन दिए चल जाते हो, मना तो करते नहीं आपको, आप अपने आप एडजस्ट करोगे कर लेना। लेकिन क्या होता है, एक तरीका होता है बताने का भाई, ताकि क्या सामने वो टीचर को पता चले भाई कि किसको कितना कितना बाकी होगा, तो बता दूंगा, नोट्स कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना। समझ रहे हैं आप, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। वंश गज्जर आया कि नहीं आया आज? बस ये लोग हैं ऐसे ही हैं, ये शादियों का खाना साफ़ करने गए थालियाँ, जो शहर में ही खाना खाने जाते हैं। कॉलेज में ऐसा होता था, भाई साहब हॉस्टल से भाई साहब सामने लग रहा है लंग चले गए भाई साहब, है कि नहीं, शादी में ही। फिर अगले दिन नहीं आया लेक्चर में, पता चल गया था क्या भाई साहब उधर बैठ के बर्तन साफ कर रहे हैं। क्या हो गया, बताया मैंने, बताई थी नहीं बताई स्टोरी? हाँ नहीं बताई? अरे यार नहीं एक्चुअली क्या था, अरे मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज में क्या हुआ भाई, क्या मतलब अब हमारे कॉलेज के सामने, अब जैसे क्या है कॉलेज के सामने वो पार्टी प्लॉट्स होते हैं ना, वो थे। तो हॉस्टल में लोग सोचते थे यार क्या हॉस्टल का खाना, मैस का खाना यार एकदम दाल पानी वाली, ऐसे उनको मज़ा नहीं आता था। तो वो सोचा कि भाई शादियों का माहौल है भैया, बढ़िया एकदम, है ना, आ गई नवंबर दिसंबर, मतलब मज़े आ गए, शादियाँ आ गए ना। और भाई साहब भव्य शादी, एकदम रॉयल शादियाँ चल रही है कि नहीं। तो वो जब मौका होता भाई साहब चले जाते शादियों में, खा के आते। शादी के लिए क्या चाहिए होती है, ड्रेस, है कि नहीं। तो भाई साहब वो जो उन्होंने अपनी बहन की शादी में ली, वही उन्होंने 10 शादियों में चलाई, है कि नहीं। और वो 11वीं शादी में भी गए, है कि नहीं। अंदर गए आराम से जाते ही और नमस्ते नमस्ते करके गए तीनों। बोले तू ध्यान रखना कोई है ना। तो अब जैसे एक दो जनों ने शुरू किया खाना, वो भी शुरू हो गए, प्लेट लेके भाई साहब आ गए, गुलाब जामुन चेप रहे हैं, है कि नहीं, दमादम। तो हुआ क्या भाई कि एक व्यक्ति ने देखा दूर से, यार ये कौन लोग आ गए यार, ये तो बाकी सब लोग तो ऐसे आए और ड्रेसअप होके आए थे, कोई ड्रेसिंग था उनका, है ना। तो वो गए, बोले भाई आप कहाँ से हो। तो वो बोले कि भाई हम लड़के वालों की तरफ से हैं, बहुत बहुत आपको बधाई हो, है कि नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है। तो दूसरा फिर आया, है कि नहीं। बोले यार ये लड़के यार थोड़ा अजीब लग रहे हैं वगैरह, और वो सोच रहे हैं यार शायद हमने गलत बोल दिया, अब आएगा तो लड़की वाले बोल देंगे, है कि नहीं। तो लगता है कि जानते होंगे, वो खुद ही लड़के वाले होंगे शायद। तो आए, फिर बोले कहाँ से, वो लड़की वालों की तरफ से, है कि नहीं। तो तीनों को ले गए रसोई में, पहले तो दे दनादन मारा, है ना। बोले कहाँ से हो, क्या है। और फिर बाद में बोले क्या हो गया, अरे भाई हमारे तो ये इसके फलाना के ठिकाने के, है ना, हमारे इसके इन्होंने दिया था इसलिए हम आ गए। अरे बोले क्या पे आए थे, बोले शादी में आए थे। अरे बोले शादी नहीं है, ये मिलिट्री है, उसका रिटायरमेंट है। भाई साहब मतलब एक आर्मी पर्सन का रिटायरमेंट था, और आर्मी वाले से उसने पंगे ले, और सही में वो आए नहीं। फिर सुबह आए 9 बजे, मैंने कहा क्या हो गया, रात भर कहाँ थे। बोले यार उन्होंने फुल रात भर बर्तन धुलवाए हमसे यार, और ये सच बात है बिल्कुल। है अरे मंडप कहाँ दिखता है, रिसेप्शन में कौन सा मंडप होता है, रिसेप्शन में शादी में, हाँ यार फिर रिसेप्शन ही होता है ना। तो क्या वो थोड़े क्या मतलब यूँ हो जाता है कभी कभी, वो क्या 10 शादियों का खर्चा बच गया उनके, और क्या एक साथ ही निकल गया। लो तो मेरे कहने का मतलब है कभी जाओ तो थोड़ा ससुर समझ के जाना, है कि नहीं। चलो इधर आओ, तब चलते आगे वापस, बैक टू टॉपिक। मीडियन, ओए मीडियन का मतलब है कि जो सारे डेटा है उसमें सबसे बीच वाला डेटा। अब सुनो, तो ये मीन आ गया। मीडियन में क्या होगा, मीडियन में देखो अब ये सारे साइज के, इसका मतलब क्या है, ये जो 6 साइज के शूज़ पहनने लड़के उनको लाइन से खड़ा करना पड़ेगा, बोलो। तो ऐसे अगर मैं लाइन से खड़ा करूंगा तो सबसे बीच में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसने जो साइज़ का शूज़ पहन रखा होगा वो मेरा मीडियन हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, प्रैक्टिकल तो यही बात है। तो मैं बुलाऊंगा 6 वाले, भाई 6 साइज आ जाओ। तो कितने जने खड़े होंगे, 1 2 ऐसे कितने जने खड़े होंगे, 10। समझ रहे हो मेरी बात। फिर आगे मैं बोलूँगा 7 वाले, तो 7 वाले कितने लोग खड़े होंगे, वाह 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 वाह, कितने लोग गए, 80 लोग चले गए। अब एक काम करता हूँ मैं, मुझे समझ में आ गया कि मैंने लाइन से खड़ा किया, तो कितने लोग खड़े टोटल मिला के, टोटल कितने खड़े हैं, क्या पागल आदमी है क्या। तो टोटल मिला के कितने लोग हो गए भैया, ये 420 लोग खड़े हैं।
और वो 420 ही है कि नहीं, क्या 420 खड़े हैं कि नहीं। तो अब क्या ये लास्ट में जो होंगे भैया वो कितने होंगे, 11 वाले, है कि नहीं, अरे बोलो। तो इस तरह से मेरे को ये समझ में आया कि इस तरह से 420 लग। अब मैं चाहता हूँ कि क्या चाहता हूँ निकालना, मीडियन। मीडियन वो होगा जो कौन से नंबर पे खड़ा होगा, मिडिल। मिडिल मतलब बीच में, मतलब कितना, अब यूरोप बोल रहे किसी में भी, मारवाड़ी में बोल दे, फिर गुजराती में बोल दे, मिडिल, अलग अलग बोल रहा है, बीच में मिडिल। मिडिल है तो हाँ यार मैथमेटिक्स में बोल। तो 420 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया भैया, 210। इसका मतलब जो 210 पे खड़ा होगा उसको मैं पकड़ लूंगा, तुम मीडियन हो भैया, है कि नहीं। मतलब 210 और 211, मेरी बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। ऐसे 12 है तो 12 है तो छठा और सातवा हुआ ना, तो 200। तो अभी क्या किताब के हिसाब से तो उन्होंने ये बोल दिया कि 210 वाला पकड़ लो, ऐसे ही। तो ये थोड़ा मतलब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन पे सूट नहीं होता है, लेकिन किताबों ने ऐसे थोड़ा पढ़ा दिया। पर वास्तव में जब प्योर ऑथेंटिक किताबें पढ़ते हो ना तो उसमें बोलता है कि 210 और 211 डेटा को जोड़ के आधा करना चाहिए, है कि नहीं। 99% केसों में 210 और 211 सेम ही होता है, तो क्या करोगे, 8 + 8/2 वही आएगा, है कि नहीं। यहाँ चेक करते हैं तो कितना आया, 210वां डेटा बताओ कौन सा है। तो सर 210वां डेटा मतलब इसका मतलब मुझे गिनना पड़ेगा कि 10 हो गया, फिर 70वां, और फिर कितना है बेटा 140। तो ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा, कितना हो गई ये टोटल मिला के। तो 220 तो यही हो गया, अरे बोलो, और बाकी बचे हुए यहाँ होंगे। का मतलब मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि 210वां डेटा मुझे चाहिए। तो अगर ये 10 70 हो गए और 70 के बाद कितने बच्चे बच्चों 140, इसके अंदर ही कहीं 8 8 8 8 8 होंगे, अरे बोलो भाई 140 बार होंगे। तो क्या इसके अंदर ही 210 नंबर नहीं फंस गया होगा, क्योंकि ये खत्म ही कहाँ पे हो रहा है 220। इसलिए आंसर क्या आ गया, सीधा मीडियन क्या आ गया बच्चों 8। आया समझ में, बोलो। ये तो हो गई फील वाला मेथड। सर ये तो कभी पढ़ाया ही नहीं हमको, अरे पढ़ाया है लेकिन फील तुम्हें आ जाइए। क्या है बताता हूँ तुम्हें, उन्होंने क्या पढ़ाया अब तुम्हें क्लियर होगा। मैंने बोला खत्म का होना चाहिए, खत्म होना चाहिए 220 पे, ये खत्म 220 पे हो रहा है। क्या चीज़ खत्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद आ रहा है CF, अरे बोलो भाई, ये रहा। अरे यार सर आंखें खोल दी यार, अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था याद है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कब ये खत्म हो रहा है। तो 6 वाले लोग कब खत्म हो रहे हैं 60 पे। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है जब नया वाला आदमी उसके बाद शुरू होता है। 6 वाले का खत्म हो रहे हैं 60 पे, 7 वाले किस नंबर पे खत्म हो रहे हैं 130 पे। कैसे सर, 60 + 70, समझ गए। अरे बोलो भाई, अरे 60 नहीं 10, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। अरे पहले 10 वाले खत्म हुए, 10 + 70 कितना हो गया 80। अरे मतलब 10 पे 6 वाले खत्म हुए, तो 10 पे खत्म हुए 6 वाले, फिर 80 पे खत्म हुए 7 वाले। तो ये CF बता रहा है कहाँ खत्म हुए। तो 10 70, उसके बाद कितना आ जाएगा 80 और 240 220, 220 और 70 290, कितना हो जाएगा 370, और ये हो जाएगा 420। समझ में आ गया। तो काम की चीज़ क्या समझ में आएगी भाई, ये CF निकाला। तो हमने मेथड रटा हुआ है। क्या रटा हुआ है कि जो भी n आता है, आप याद कीजिए आपने पढ़ा होगा कि जो भी n आएगा, n मतलब सिग्मा f, वो कितना है भैया 420। उसका आप क्या कर दोगे n/2 कर दोगे, है कि नहीं। अपन बोलते थे जस्ट मोर देन n/2, वो वाला CF पकड़ना है जो n/2 से ज़्यादा हो, है ना, ऐसे बात करते थे। तो n/2 कितना होगा 210, 210 से ज़्यादा वाला CF कौन सा है बच्चों 220। उसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा मीडियन। किस तरह को याद आया मेथड, याद है 10th क्लास में पढ़ाया था। ये आपको फील आ गई पहली बार लाइफ में, हाँ ऐसे समझते हैं। बोलो, पहले मैंने दर्शन पहले फील कराया, तुम खुद निकाल सकते थे, इस पर क्या पढ़ाई करके जानी है। ज़बरदस्ती के रट्टाफिकेशन में ज़िंदगी चल रही है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उन टीचरों से पूछो खुद को ही नहीं पता होगा उनको कि कैसे, अच्छा है ये तो ऐसे ही करते हैं बेटा, ऐसे ही रट लो। अरे क्यों, मेरे को तो फील ही नहीं आ रही है। फील आनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना क्या होगा, वही ज़िंदगी भर बोझा चलता रहेगा, 10वीं 11वीं 12वीं, फिर मतलब ही नहीं। फिर क्या इंजीनियरिंग में क्या रट रट के थोड़ी ब्रिज बनेंगे, है कि नहीं। तो क्या होगा भैया, तो 210 से जस्ट ज़्यादा CF किसकी है 220 की है। इसका मतलब ये है कि भाई, इसका मतलब ये है कि 80 के बाद, अरे सुनो, इसका मतलब क्या हो गया कि 81 वाले डेटा से लेके 220 वाले डेटा तक, इन सब में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 8 8 8 8 8 8 8 लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो बस ये बात है, 210 वाला डेटा और 211 डेटा दोनों का नंबर कितना होगा 8। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि इनका जो मीडियन आएगा वो सीधा क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। कितनों को समझ में आई बात, आ गई पक्का।
तो बहुत बढ़िया है, आपको ये क्वेश्चन नोट करना है। एक तो मीन का फॉर्मूला और मीडियन का मेथड क्या लिखेंगे आप। मीडियन का मेथड यही है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल में क्या बनाएंगे, सी एफ, और सी एफ के बाद आप ये भाई लाइन लिखेंगे क्या, एन निकालेंगे सिग्मा एफ और बोलेंगे n/2 से जस्ट ज़्यादा वाला सी एफ जो है वो है 220 और 220 के करेस्पॉन्डिंग एक्स मतलब जो साइज है वो क्या है। तो आंसर आ गया भैया 8 है ना। कितने लोगों को समझ में आ गई बात, पक्का है क्या, डन है। एक बार अपने जल्दी से लिख लो इसको ताकि अपन इसमें मोड पढ़े। मोड तो डायरेक्टली हो गया, मोड की जरूरत नहीं है। मोड बताओ क्या होगा, बताओ मोड। मोड वो चीज होती है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान जी बताइए इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बोलो। बिल्कुल सही बात है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, द डेटा विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो कौन सा डेटा हो गया भैया, 8 हो गया कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 140 है। समझ गए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये वाला कई जने कह रहे नोट करना है। देखो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, हो जाएगा ये तो, है ना। मेरे को लगता है कि अपनी क्लास के कुछ YouTube शॉर्ट्स निकाल के लगा देने चाहिए मेरे को, है। हाँ वो साइंस एंड फंड वाला डालता है ना, मैंने देखा, कल देखा उसका। मैंने कहा ये तो अपनी क्लास इससे ज़्यादा बढ़िया चलती है। मीडियन होता है 8.5 बीच में आ जाता। हाँ मोड की बात करता है ना, मोड में तो वो तो सही बोल रहा है। मोड का मतलब ये है कि भाई फिर 8 और 9 के बीच में तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ है तो बिल्कुल उस समय 9 आता। मतलब मीडियन में ऐसा नहीं होता। मोड में तो क्या फ्रीक्वेंसी, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 140, इसकी फ्रीक्वेंसी 140, तो तू कहेगा अब क्या लूँ, तब तू ये वाला ले लेना 9, क्यों, क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी भारी लोग है ज़्यादा, समझ गए, उधर कम वेटेज है, समझा। दिमाग तो बहुत, रोज यहाँ बैठता तेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है क्या, गुरु के शरण में बैठता। हम तो गुरु नहीं, शिक्षक है, लेकिन फिर भी मेरे को कोशिश करता हूँ कि तेरे को नए टॉपिक से फील आए, तो तेरे पे क्या मज़ा आएगा रोज आने में। तू क्या दिमाग तेज है तेरा। ये काम वीरेंद्र कर देगा, नहीं वीरेंद्र नहीं है, कौन है यूट्यूबर का हमारा, जैनील है। हाँ तू कर लेगा, है लूसीफर धीरज है ना, कहाँ गया धीरज। हाँ लूसीफर कर लेगा ये काम, और क्या है, छोटा छोटा शॉर्ट्स निकाल के बना देगा, और क्या है। तेरे को आता है, आता तेरे को, अच्छा क्या बात कर रहा है यार, तो टैलेंटेड है यार तो वाह। 50 जूते या 50 चप्पलें। चलो चलो ओके। लूसीफर, क्या नाम रखा है तूने, लूसीफर। हाँ इसीलिए ऐसा रखा है। नहीं ऐसा है, वो तो भोला वाला आदमी है, अच्छा करता है। नहीं मैंने देखा है, बहुत अच्छा करता है। मैं पहले तो इम्प्रेस हुआ, फिर बाद में चला ये आदमी है, तो फिर वापस डिप्रेस हो गया। मुझे लगा नहीं ना एडिनो होगा, मुझे कोई और बंदा है अच्छा काम कर रहा है। बाद में चला तो अपने क्लास का ही धुरंधर आदमी है कि नहीं। कालराव करता है ना, अच्छा करता है वो तो, बहुत ही जोरदार। उसका क्या नाम है उसका, नहीं पूरा वो उधर, हाँ वायरस टॉनिक है। चलो चले आगे। अब देखो, अभी और देखो, ये तो अपन
गली मोहल्ले की बातें कर रहे हैं, मणिनगर में ये है ना। अब अपन पूरे गुजरात पे आते हैं, गुजरात पे क्या अरे वर्ल्ड वॉर 2-3 दिन बच्चे हैं, खत्म है फिर, है कि नहीं? हो गया, वर्ल्ड वॉर को छोड़ना नहीं है, बाकी लोगों की फट चुकी है कि नहीं? नाटो वाटो ने बोल दिया भैया हम माफ़ कर दो, हमने गलती से तुम्हें भड़काया था, तुम तो ज़बरदस्ती बीच में फंस गए। यूएस ये करता है यार, यूएस और नाटो ने मिलकर बेचारे को बलि का बकरा बना दिया, है कि नहीं? और एक्चुअली क्या होता है, ये बात ज़रूरी पता होनी चाहिए क्या, कि अपने दोस्त से भले आप ज़्यादा दोस्ती रखो ना रखो, पड़ोसी से दोस्ती रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं फिर यार, आप पड़ोसी इतना खतरनाक है, आप उससे लड़ने के लिए ज़बरदस्ती 30 देशों का संगठन, और 30 देश मिलके भी साथ नहीं दे पा रहे तुम्हारा, क्या करोगे, है कि नहीं? रशिया जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, अपनी देश रक्षा नीति तो यही होती है, डिफेंस कैसे करेगा? अगर वो उससे जुड़ जाएगा, वो 30 लोग मिलके उसको मारते, फिर धीरे धीरे रशिया पे कब्जा करते। अगर आज नहीं करता तो फिर खून का आंसू होता रशिया। बेटर है कि अभी कर ले थोड़ा। हमको लगता है कि यार ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत, ये तो युद्ध है, युद्ध में सब जायज़ होता है कि नहीं? आज अगर सपोज करो पाकिस्तान श्रीलंका घुस जाए और श्रीलंका पे अपनी सेना डाल दे, तो भारत रोकेगा नहीं क्या? करेगा ही। चलो कौशल भी, आपकी तबीयत ठीक हुई है क्या? अभी पेट खराब है? ठीक है पक्का? कौन? तुमको पता भी है उसका मतलब? नहीं पता है ना तो चुप रहो। हाँ भैया, तो अब ठीक है? क्या हो गया था? जॉन्डिस नहीं हुआ ना? अब ठीक हो गया ना? क्या खाया था? मैगी रोज खाता है, इसीलिए तो हुआ है। अरे मेरी बात सुन ले, हफ्ते में 1 दिन खानी है बस मैक्सिमम, अभी सुन लिया? मैं घर पे फोन करके पूछूंगा, सुन लिया? ओए ये तू समझ नहीं रहा है, बाद में दिक्कत हो जाएगी क्या? मेरे कज़न था, उसको भी ऑपरेशन करना पड़ा, पेट में मैगी मैगी निकली इतनी सारी, है कि नहीं? अरे मेरे घर में इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन स्वेल हो जाती है, क्योंकि काम की, मतलब समझ रहे हो, उसे आर्सेनिक होता है, अब तो चलो उसने हटा दिया है, लेकिन फिर भी क्या समझो। लो आओ। अरे यार इसको यार, अरे अब सुनो। किताब निकालो तो, किताब। एक सेकेंड, ओए बातें नहीं। अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? देखिए, जब आपको बहुत सारे लोग आ जाए, मतलब इतने सारे लोग हैं कि भैया मैंने बार बार ये भी नहीं बोल सकते भाई 6 साइज वाला शूज़, तो भाई साहब क्या आए तो, है ना? अब चलो कई बार तो 6 साइज का शूज़ तो कर सकते हैं, क्योंकि वो 6 से 7 ही आती है। ऐसा नहीं होता 6.1 6.2 6.3, ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं? अपना पैर एडजस्ट हो ही जाता है कि नहीं? तो काम की बात है, कभी ऐसा कुछ हो डेटा के भाई, एज की बात करते हैं, सपोज करो एज, जैसे एज के कुछ लोग हो गए, तो उसमें क्या होता है कि अभी अभी तुम लोगों की बात नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती आधी रोटी में दाल मत लेना, है कि नहीं? काम की बात है कि जैसे
एक्स, देखो क्या होगा, इधर एक्स इधर फ्रिक्वेंसी, लेकिन यहाँ जो फ्रिक्वेंसी होगी ना, ओए ये एक्स है ना, एक्स, ये एक्स इंटरवल के फॉर्म में लिखा होगा, समझ रहे हो? जैसे 0 से 5 के बीच में है, 5 से 10 वाले कितने हैं, 10 से 15 कितने हैं, 15 से 20 कितने हैं, समझ रहे हो? जैसे अपन क्लास के मार्क्स की बात ही कर लेते हैं, है कि नहीं? क्लास में मार्क्स कितने हैं, तो अभी अगर मैं बोलता हूँ कि 50 में से पेपर लिया मैंने, अभी लिया है ना, मैं बात करता हूँ कि भैया अभी 0 से 10 कितने जनों के मार्क्स हैं, 10 से 20 कितने जनों के मार्क्स हैं, 20 से 30, मेरे, तो ये अपने क्लास में पता कर लेते। सपोज को टोटल मिला के 100 लोग हैं हमारे क्लास में, तुम और तुम, या 50 तुम और 25 और उधर हो जाएंगे, मतलब 70-80 लोग हैं, है कि नहीं? तो टोटल मिला के मान लो 70 बच्चे हैं और उनको अपन को करना है डिवाइड। तो अभी अगर मेरे पास डेटा पड़ा ही है कि नहीं, उस डेटा से मैं लगभग आइडिया ले सकता हूँ, निकाल लेते हैं आइडिया, पता चल जाएगा। चलिए भैया, बातें नहीं, ये हमारे पास अभी मार्क्स तो क्या बताएं, रिकॉर्डिंग चल रही है। दस लोग हैं इसमें, ठीक है, 12 लोग हैं इसमें, बीस लोग हैं इसमें, बीस लोग हैं इसमें। अब आप देख लो क्लास का ये माहौल है कि नहीं, हमारे पास बिल्कुल कंपटीशन चल रहा है इसमें और इसमें फुल। चलो भाई, तो ये बात है हमारे क्लास की, और अपना ऐसे ही चल रहा है कि नहीं? अब आप देख लो, ये जो 10 लोग हैं इनको बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल अपन बात करते हैं ये इस तरह से, इसमें मीन निकालना है ना। अपन ने अभी क्या ज़्यादातर कुछ बात करी नहीं, अभी कैसे भी डिस्क्रीट हो सकता है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, अब हम ज़्यादा भेदभाव नहीं करते, जिसके नंबर 8 है, जिसके नंबर 2 है, जिसके नंबर 7 है, किसके नंबर 9 है, किसके 1 है, सबको क्या मान लेंगे 5। इसीलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मिडिल मार्क लगाते हैं, XM है कि नहीं, मिडिल वैल्यू, समझ रहे हैं आप? ताकि ये जो चीज़ हो जाए क्या हो जाए, 0 + 10/2, समझ आ रही है? तो ये क्या बन गया 5, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 10 + 20/2, 15, 25, 35 और 45। हमने इनको ये मान लिया, क्लियर है?
हमें नहीं पता ना यार 20 लोग कैसे डिस्क्रीट है, हो सकता है सारे 44 44 44 44 भी होते हैं, तो भी मेरे को तो ये मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 लाख लोग हैं, अभी तो क्या ये कम ही लोग हैं, ये 1 लाख लोग भी हो सकते हैं, तब आप ऐसे बार बार नहीं कर सकते 44 कितने लोग हैं 42 45, तो बहुत टाइम लग जाएगा सीधा आप, क्योंकि ज़्यादा डेटा में डिफरेंस नहीं आएगा फिर। जैसे अगर नॉर्मल डेटा 40 से 50 के बीच में अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं और आपको लग रहा है सारे लोग 41 42 43 लगभग बराबर बटे में, तो अगर आप मीन निकालेंगे कुछ, तो आपका आंसर और जो अपन ऐसे रैंडम निकाल रहे हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 0.01 या 0.02 ऐसा कोई डिफरेंस आएगा, तो उसमें टाइम ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको एक थोड़ी स्टेट का निकालना है, इतने सारे स्टेट हैं, फिर उनका और एनालिसिस करना, और एक दिन ऐसा नहीं हर रोज़ चेंज हो रहा है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, इस तरह से डेटा काम आएगा। क्लियर है? तो अब इसमें कैसे निकालना है, बिल्कुल वही मेथड, क्या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कर लोगे बोलो? तो इस टेबल में और क्या ऐड होगा बच्चों, सीधा एफ एक्स ऐड होगा और आपका काम रेडी हो जाएगा। ठीक है, रेडी है? बताइए क्या करेंगे, जल्दी से एफ एक्स करके बताइए, एफ इंटू एक्स एम करके, एफ एक्स एम करना पड़ेगा मिडिल वैल्यू, तो जल्दी से इंटू कर लीजिए। सिग्मा एफ एक्स बताओ कितना आ रहा है, ये कितने टोटल मिला के लोग देखो, ये कितने हैं, अरे ये कितने हैं पहले गिनो यार, अपने 78 बच्चे हैं क्या, 80 है ना, चलिए हो गया। तो क्या करेंगे अपन, मीन कितना क्या भैया, 2190 अपॉन 78, कितना आ रहा है मीन, तो अब मेरी बात समझ गए, इसका मतलब ये है कि अपनी क्लास एवरेज तौर पे सब बच्चे अगर एक साथ बैठो तो 60% भी नहीं आएंगे बच्चों के, समझ रहे हो, ये हालत चल रही है। तो ये हमारे पास फैक्चुअल डेटा एकदम फैक्ट है जो है, और इस डेटा के हिसाब से जैसे जैसे ये दोनों लोग इधर को शिफ्ट होंगे, क्लास का एवरेज सुधर जाएगा। मैं A1 A2 दोनों का अलग अलग एवरेज निकालता तो तुम्हारे क्लास का एवरेज आता 10-12 है कि नहीं, उनका आता 30, तो 30 और 12, या उनका आता 36 और तुम्हारा आता 20 और 36 के बीच में आ जाता 28, है कि नहीं है, समझ रहे हो, बिल्कुल बीच वाला बोल दिया मैंने, परफेक्ट आया, सही है कि नहीं, और सही है। मैं अभी तुम्हारी क्लास का निकाल लूँगा तो 28 या 20 ही आएगा, क्योंकि तुम लोगों से अब तुम लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, आप समझ नहीं रहे हो, ये आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है कि पूरे ओवरऑल मिला के, ओवरऑल में तुम लोग उनकी वजह से थोड़ा एवरेज ठीक हो गया, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, बिल्कुल बर्बाद है। ऐसी जगह जहाँ पे इस क्लास के बच्चे बैठ रहे हो, हमको पढ़ाने का मतलब ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आया मीन। मीडियन क्या होगी, मीडियन निकालने का तरीका क्या था बताओ, इसमें मीडियन, अब सुनो, इसको एक काम करते हैं, ये आ गया, अब इसको मीडियन निकालते हैं, मीडियन इसमें, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकलेगी, मीडियन के लिए क्या करेंगे, आइए बच्चों सिखाते हैं। ये फॉर्मूला था मीन का ना, ये हो गया मीन के लिए। इसका ये क्या करना है, याद है सभी को, बिल्कुल सही, CF इसी के अंदर ही कर रहे हैं। ओए मीन मीडियन मोड तीनों बढ़ा दूंगा, ओए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्यूमुलेटिव, अब इसके अंदर फील लेनी पड़ेगी, अब आएगा मज़ा, अब आएगी काम की बात, 3 मिनट में फील आ जाएगी, देखते हैं। देखो सुनो, इस समय हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे, याद कीजिए, मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 - C अपॉन F इंटू आई। मैं आप बता दूं ML क्या होता है सब, देखो सबसे पहली बात तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे C, मैं सबकी वैल्यू बताऊंगा, L क्या है, N क्या है,
सी क्या है यहाँ पे, एफ क्या और आई क्या है, अभी आपको सब आ जाएगा समझ में। देखो सबसे पहले लॉजिकल बात पढ़ते हैं, सब पढ़ने से अच्छा है पहले सी एफ निकाले। सी एफ क्या होगा, पहले 10 बच्चे हो गए, फिर 22 हो गए, ये हो गया हमारे पास टोटल बच्चे, ठीक है। अभी काम की बात करें तो मीडियन मतलब अगर मैं इन सब बच्चों को, तुम सब बच्चों को लाइन से खड़ा कर दूं और बीच में किसी बच्चे को उठाऊं तो उसके कितने मार्क्स होंगे, ये हो गया हमारा मीडियन। समझ आ रही है, ये है फैक्ट। तो अपन एक काम करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे तो आप अब इसको यूज़ नहीं करोगे, ये मिडिल क्लास ऐसे यूज़ नहीं करोगे इसको, ये नहीं काम आएगा, ठीक है। आप ये बात बताओ, अगर मैं 0 से 10, आप मेरी बात समझना, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ, कोई चीज़ समझ में आ जाएगी आपको तो अच्छा है। मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए फॉर्मूला से हो जाएगा, एंड में तो फॉर्मूला ही है, लेकिन कैसे आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोलता ना बिना फॉर्मूले के भी पढ़ाया जा सकता है अगर आप में दिमाग है तो। देखिए आप एक बार बताओ, मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच में। तो पहले जो आदमी 0 से 10 मार्क्स लाया है वो तो बीच में कहीं फंसा हुआ है। ऐसे कितने लोग फंसे हुए, 10 लोग। तो 10 लोग यहाँ ख़त्म हो गए। अरे बोलो, इनके मार्क्स 0 से लेकर 10 के बीच में थे, समझ रहे आप। उसके बाद कितने लोग हो गए, 12 लोग गए, तो कितने हो गए भैया, 22। अरे बोलो, इनके मार्क्स 11 से लेकर 20 के बीच में, समझ गए। उसके बाद आप ये बताओ कि टोटल जने कितने हैं, 78। एक बात बिल्कुल श्योर है कि टोटल जने 78 हैं, तो n 78 हो गया। n क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, 78। n बाई 2 क्या होगा, बाई 2 क्या होगा, 78 का आधा कितना होता है भैया, 39। तो 39 नंबर पे जो आदमी है वो मेरा आंसर है। मानते हो कि नहीं मानते हो, अरे बोलो, ऐसे तो पहले पढ़ा था। तो 39 नंबर वाला आंसर क्या होगा, तो ये कौन है, 42 है, समझ रहे हो, ये रहा। और मुझे कौन सा नंबर वाला आदमी चाहिए यहाँ पे, 39। जो 39 नंबर पे खड़ा है वही मेरा आंसर है। एक बात बिल्कुल श्योर होगी कि जो मेरा आंसर आने वाला है मीडियन, वो 21 से लेके 30 के बीच में आएगा। ये तो मानते हो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बेसिक आ रहा है ये। इसका मतलब n/2 आ गया। तो ये जो 42 आया ये हमारे लिए क्या बन गया, c। क्या बन गया बच्चों, c। तो 42 n आ गया, n आ गया, n/2 क्या हो गया बच्चों, सीधा 39। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। ये अब क्या करेंगे आप, सुनो इधर, ओए नहीं, सी ए नहीं है, ओ सी ए नहीं है, गलती हो गई। सी ए क्यों नहीं है, क्योंकि आपको चलना पड़ेगा पीछे। देखो सुनो, ये ठीक है, सी ए है बच्चों, सी ए, ये सी है, इससे ऊपर वाला सुन रहे हो, सी क्या है, 22 है। ये क्यों है, क्योंकि आपको अभी 22 है और आपको जाना कहाँ है, 39 पे। तो आपको 22 से 39 जाना है, आर यू गेटिंग। तो 22 से 39 चलना पड़ेगा। देखो सुनो मेरी बात, ये 22 CF है और आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 39 का। मतलब जो 22वें पे आदमी खड़ा है, 23, 24, 25 लाइन से खड़े होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसमें टोटल कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं, देखो आप, कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, 20। तो 20 लोग, 20 क्या है, 20 लोग है कि नहीं है। और मार्क्स कितने हैं, 10। तो 20 लोगों को 10-10 मार्क्स बांटने, सबको आधा दे दूं, आधा दे दूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आई क्या है यहाँ पे, आई इंटरवल कितना है, 10 है। अरे इंटरवल कितना है इनका, बोलो, 10 है ना। और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 20। तो मैंने क्या बोला, I/F। I/F का मतलब समझे क्या हुआ, 10/20 का मतलब कितना हो गया, 0.5 का मतलब हर एक इंसान को मैंने कितने कितने मार्क्स दे दिए, आधे आधे, समझ रहे हैं। जैसे तुम सपोज करो लाइन से 10 लोग खड़े हो गए, है कि नहीं है। ये देखो 10 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10 हो गए, बोलो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 10 लोग खड़े हैं तो अगर ये सुन, तू कौन सा नंबर पे, 23वें पे, तो इसको मैंने कितना नंबर, आधे दे दिया। तो आधा इसको दे दिया। तो आप सोचो ना यार कि मतलब ये टोटल जने कितने हैं, 20 जो लोग हैं, नहीं 20 लोग हैं, लोग 20 है और मार्क्स कितने हैं, आधे आधे हैं। तो आधे आधे दे देंगे तो पूरे बढ़ जाएंगे 10 तक। अरे आधा और आधा 1, फिर एक एक करके एक हो गया। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे जाना किस पे, 39वें नंबर पे। जो 39 नंबर पे खड़ा है उसके कितने मार्क्स से पता चल जाएगा, वही हमारा मीडियन है कि नहीं। इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से कितना कदम आगे चलना है, 39 - 22, समझ रहे हो, कितना हो गया, 17। और आधा आधा सबको दिया तो इंटू आधा कर दूं, है ना। तो 17 मतलब एक कदम चलने पर आधा, 17 कदम चलने पर कितना हो जाएगा, 17/2, बोलो। तो आप इस चीज को समझो, मैंने क्या लिखा है, दिस इज 39, दिस इज n/2, बोलो। सी क्या हो गया, 22,
नीचे एफ कितना है 20 इंटू कितना हो गया 10, और इतना मुझे ऐड करना है किसमें, जो हमारा आंसर क्या है, किसके बीच में, किसके बीच में आंसर है बच्चों, 20 से 30 के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल, फील आ गई, 20 से आगे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 20 में कुछ जुड़ेगा। सर कितना जुड़ेगा, उतना जुड़ेगा जितना आपको रेशियो में बांटना है। क्या आपका खड़े हो 22 पे, जाना कहाँ है 39, तो गैप कितना हो गया 17। अब 17 जो है वो बांट लो, सब में बांट दो बराबर। तो कैसे बांटे सर, 10 लोग हैं 20 मार्क्स है, तो 20 10 बाई 20 कर लेते हैं, आधा तो बढ़ जाएगा। तो 10 में 20 हो गया, तो कितना आंसर आ गया 20 प्लस 17/2 कितना हो गया 8 पॉइंट। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 28.5। मजा आ गया क्या, एक बार बोल दो बचीड़। चलो जय हिंद, जय हिंद।